फेलेसीज, एरर इन रीजनिंग या यूँ कहें फॉल्टी कंक्लूजन्स जो हैं उसके आज तीसरे दिन के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। तो आ जाइए ये अचीवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपका दोस्त आपका होस्ट संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं अपना अंतिम पार्ट। ये आपका फेलेसीज का लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद में हम एक सॉल्यूशन देखेंगे जिसके अंदर हर प्रकार के क्वेश्चन जो आपके आते हैं उनको देखेंगे। अभी तक आपने 12 प्रकार की फेलेसीज ये देख ली हैं। इनको देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की फेलेसी के ऊपर। तो आ जाइए बिना फॉर्मेलिटी बढ़ते हैं अपन सीधा सीधा अपनी नंबर 13 फेलेसी के ऊपर जिसको कहते हैं फेलेसी ऑफ असेंट। देखिए असेंट आप जानते हैं क्या होता है? लहजा। बोलने का लहजा हो सकता है, तरीका हो सकता है, लेकिन यहां है लिखने का लहजा। कई बार क्या होता है कि लिख करके हमें बेवकूफ बनाया जाता है। जैसे आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, फ्री सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल हियर। बोलकर तो इस तरीके से फ्री सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल हियर, है ना। तो बोलने के लहजे के अंदर ही कुछ चेंजिंग कर दी जाती है। पूछे जाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोलने का लहजा और एडवर्टाइजमेंट लहजा थोड़ा अलग है। फिर भी यदि दिखा दिया जाए इस टाइप से कुछ जिसके अंदर जो मैसेज हाईलाइट है वास्तव में उसका एकदम अपोजिट बात हो रही, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस टाइप का असेंट चेंज कर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ फैलेसी इज नोन एज fallacy of assent. It is a type of mistake or fallacy that is aroused when the meaning of a sentence is changed by placing an unusual shift or change. Unusual shift कर दिया जाता है शब्दों को इधर उधर इस तरीके से बोलने के अंदर कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। इस प्रकार की फेलेसी को आप कहेंगे फेलेसी ऑफ असेंट। ओके साथियों, चलिए जी बढ़ते हैं आज की 14 नंबर के ऊपर। देखिए फेलेसी ऑफ फॉल्स कोज, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि जो कारण दिया रहता है ना वो एकदम फॉल्स होता है। फॉल्स कोज, जो भी स्टेटमेंट होता है उसका जो रीजन होता है वो रीजन बहुत ज्यादा फॉल्टी रहता है। जैसे कि आप सीधा एग्जांपल से देखिएगा, यू शुड गेट मैरिड टू गेट सक्सेस। रीजन आप क्या दोगे वो बात की बात है। अभी आप क्या कह रहे हैं कि यू शुड गेट मैरिड टू गेट सक्सेस, रिजल्ट ये दे रहे हो कि सक्सेस पाने के लिए आपको शादी करनी होगी। क्यों भाई? क्योंकि किसी ने कहा देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई वुमन है, तो ये तो गलत रीजन हो गया। तो इसका जो कोज होता है वही फॉल्ट होता है, फेलेसी ऑफ फॉल्टी कॉज या फॉल्स कॉज। ए केट क्रॉस्ड बिफोर द एक्सीडेंट हैपेंड। एक्सीडेंट हो उससे पहले एक केट ने रास्ता काटा था। इसका मतलब आप केट के ऊपर पड़ जाओ सारे। द एक्सीडेंट मस्ट बी कॉज्ड ड्यू टू कैट्स क्रॉसिंग द कैट। कार 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 कार, ओके, कि केट के कार का रास्ता क्रॉस करने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट का जो कोज आपने बताया वो फॉल्स है। हेनरी वीप्स व्हेनेवर हिज सिस्टर बीट्स हिम। देखना कि हेनरी जब कभी भी उसकी सिस्टर उसको पीटती है तो वह रोता है। ओके, अब आप ये कह रहे हैं कि ही इज वीपिंग नाउ। अभी आपको आवाज सुनाई दी कि वो रो रहा है, तो आप ये कह देते हो क्या? कारण निकाल लिया कि हिज सिस्टर माइट हैव बीटन हिम, उसकी बहन ने उसको पीटा होगा। अरे जब पीटती है तब रोता है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी रो रहा है इसका मतलब पीटा ही होगा। आप सभी के अंदर ये देखो, जो कंक्लूजन आप बना रहे हैं उस कंक्लूजन का जो कोज होता है वो फॉल्स बन रहा है। ओके, कुछ एग्जांपल और देख लीजिए। बिकॉज आई डिडंट वियर माई लक्की शर्ट, कि आज तो मैंने अपना लक्की शर्ट नहीं पहना है। आई डिडंट गेट ए ग्रेड इन मिड टर्म। मैंने नहीं पहना था, आज नहीं, पहले की बात, कि मिड टर्म में मेरे को ए ग्रेड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं लक्की पेन नहीं लाया था, मेरा लक्की ड्रेस नहीं पहन के आया, मैं अपना लक्की चार्म नहीं पहन के आया, कुछ भी, जो कि रीजन गलत। इट रेन्ड बिकॉज आई वॉश्ड माई कार टुडे। ये क्या बात हुई भाई? कार धोई आपने आज तो बारिश होगी? नो। कहते हैं ना कि आज ही तो वो मूड मुड़ाया और आज ही ओले पड़ गए। कि भाई ओले इसलिए पड़े कि आज तो मैंने एकदम लोडी चट कर दिया। अरे यार आज ही तो गाड़ी धोई, आज ही बारिश होगी। ये बारिश इसीलिए हुई क्योंकि मैंने मेरी गाड़ी धो ली ना, अब खराब करने के लिए हुई है। तो रीजन कोज फॉल्स होता है। ही रिफ्यूज टू गिव मनी टू द प्रीस्ट। उसने मना कर दिया प्रीस्ट को पैसा देने, पुजारी पादरी को पैसा देने से उसने मना कर दिया एंड डाइड, और मर गया। अब आप उसके मरने का रीजन निकालते हो कि यार इससे अच्छा तो पैसे दे देता, बेटर गिव मनी टू द प्रीस्ट। तो क्या पैसे नहीं देने की वजह से मरा? आप कोज फॉल्स दे रहे हैं। द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग इन द पास्ट डिकेड इज
ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ावा हो रहा है। अब कारण क्या देने देखना, फॉल्स ही होगा। मोर टीनएजर्स आर स्मोकिंग, क्योंकि ज़्यादा टीनएजर्स अब स्मोक करने लगे, तो ये कोई रीज़न नहीं बना। इसी तरह से द मोर आर द फायर एक्सीडेंट, आजकल फायर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो द मोर विल बी द फायरमैन, तो फायरमैन भी ज़्यादा ही होंगे। आग की घटनाएं ज़्यादा, तो फायर ब्रिगेड में काम करने वाले लोग ज़्यादा। अब आप देखना क्या कारण निकाल दें। इसका मतलब द फायर क्रिएट्स द फायरमैन, ये आग ही फायरमैन को क्रिएट करेगी। जितनी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा घटनाएं, उतनी ज़्यादा आदमी लोग, फायरमैन नो। कोज जो है वो फॉल्स होना, ये बनता है आपका फेलेसी ऑफ फॉल्स कोज। अब भी जितने भी हमने पहले भी बात करी थी, स्टार्टिंग के 4 के बाद में लगभग लगभग जो थे वो नाम से ही स्पष्ट है, और आगे आने वाले आज 23 तक देखेंगे और आप देखेंगे सारे नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर हो जाता है। फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, एनालॉजी एनालॉजी, इससे नाम से स्पष्ट समझते हैं। देखना क्या, एनालॉजी, एनालॉजी, अरे ये उदाहरण ना लो, ये यहाँ सेट नहीं होता है। एनालॉजी, एनालॉजी, नाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो 2 एग्जांपल्स दिए रहते हैं इनकी कहीं आसपास में तारतम्यता नहीं होती है, आसपास में कोई जुड़ाव नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ए ना लो जी, ये एग्जाम्पल यहाँ ना लो जी। देखना किस तरीके से एग्जाम्पल पर आना सीधे। क्या कहते हैं कि इट इज यूजलेस टू टीच अ डल बॉय, एक डल बॉय को पढ़ाना बहुत यूजलेस। ठीक है भाई, क्या कारण? अब देखना, कोई उदाहरण जो दोगे ना, क्या ही दोगे। टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन इज यूजलेस, कि स्वाइन सुअर के सामने पर्ल मोती बिखेर दो, ये तो यूजलेस है। तो स्वाइन वाला यहाँ कोई तारतम्यता नहीं बन गई। डल बॉय और स्वाइन कहाँ, कहाँ डल स्वाइन के सामने वो मोती बिखेरने का काम करे और कहाँ आप एजुकेशन की बात कर रहे हो। अगेन देखना, फेथ इज लाइक वाईफाई, विश्वास जो है वो वाईफाई की तरह है। विश्वास एक अलग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वाईफाई एक टेक्नोलॉजी है। आप कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो? इट इज इनविजिबल, यह इनविजिबल होता है विश्वास, बट इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। ठीक है, जो भी हमें चाहिए उससे कनेक्ट करने का पावर रखता है फेथ। तो फेथ और वाईफाई का जो यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ सेट होने वाला सा है नहीं। तो ये एनालॉजी की फैलेसी तैयार होती है, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। ठीक है, चलो जी, इसके अंदर सिमिलरिटीज से ज्यादा डिसिमिलरिटीज, दोनों ही प्रकार के जो एग्जांपल्स लिए रहते हैं उनके अंदर सिमिलरिटीज कम और डिसिमिलरिटीज ज्यादा रहती है। तो आप कह देते हैं जी फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। लाइफ इज गैम्बल, जीवन एक जुआ है। मैरिज इज गैम्बल, शादी भी एक जुआ है। करियर इज अ गैम्बल, ये हमारा करियर भी तो एक जुआ है। इसका मतलब जुआ अच्छी चीज है। व्हाट इज रॉन्ग विद गैम्बलिंग मनी, तो फिर गैम्बलिंग मनी में के अंदर क्या, जुआ खेलने में कहाँ दिक्कत है, सब कुछ जुआ ही तो है। ये एग्जाम्पल यहाँ सेट नहीं है। ये लाइफ का, ये करियर का, मैरिज का, इनका जुआ होना अलग सीन बन रहा है, और ये मनी वाला जुआ आप अलग कंपेरिजन कर, जो यहाँ सेट नहीं होता है। एनालॉजी, ओके। यूजिंग हेयर स्प्रे एवरी डे, हर दिन हेयर स्प्रे यूज लेना इज लाइक लॉन्चिंग अ न्यूक्लियर वेपन, ये तो ऐसा है जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर रहे हो आप। कहाँ न्यूक्लियर वेपन, कहाँ बात कर रहे हो? तो प्रत्येक एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो दोनों बातें दी हुई है उनके अंदर कहीं भी तारतम्यता नहीं होती है। इफ वी कैन पुट अ मैन ऑन द मून, यदि हम एक आदमी को चांद पर लेके जा सकते हैं, व्हाई कांट वी फाइंड द क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड, तो हमें जुकाम का इलाज क्यों नहीं मिल सकता है? या कहाँ कितनी हाईफाई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और कहाँ आप जुकाम की। तो ये डिसिमिलरिटीज ज्यादा बनती। मैन इज लाइक अ डॉग, डिसिमिलरिटीज ज्यादा है। ठीक है, और अब आप कहते हैं पेंगुइन्स आर लाइक ओल्ड टीवीज, तो पेंगुइन्स होती है, पेंगुइन मछलियां आपने देखी होंगी, वो ओल्ड टीवी की तरह है। दे आर ब्लैक एंड व्हाइट की, वो ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए ओल्ड। ये क्या बात है? ठीक है, तो इस प्रकार की जो फैलेसीज होती हैं जिसके अंदर आपका दिमाग स्पष्ट रूप से कह देता है कि ए ना लो जी, ये एग्जाम्पल यहाँ डिसिमिलर ज्यादा बन रहा है, तो ये एग्जाम्पल ना लो जी, एनालॉजी, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। बढ़ते हैं आज की 16 पर। फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस, आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंटियम, इग्नोरेंटियम इग्नोरेंस से इग्नोर करना, इग्नोरेंस, ये जो दोनों नाम होते हैं लैटिन वर्ड,
ये नाम से स्पष्ट हो जाएंगे। लैटिन वर्ड से पूछ ले जाइए कौन सी फैलेसी को कहते हैं, तो इग्नोरेंटम, इग्नोरेंस। फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस क्या कहती है, एग्जाम्पल देखिएगा, पोटेशियम साइनाइड मस्ट बी स्वीट। आप वास्तविकता को इग्नोर करते हो खाली किस लिए कि किसी ने ऐसा कहा नहीं है। देखना कि तुम चोर हो, अरे सर क्या मोबाइल में से सीधा ही चोर कहने लगे कि तुम चोर हो, क्यों, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा है कि तुम चोर नहीं हो, इसलिए तुम चोर हो। ये क्या बात है। तो यहां आप रियलिटी को इग्नोर करते हैं। देखना कि पोटेशियम साइनाइड मस्ट बी स्वीट, पोटेशियम साइनाइड स्वीट होना चाहिए। पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसको जीभ पर लगाते ही टक, तो आप करिए मीठा होना चाहिए, क्यों, बिकॉज नो वन हैज सेड दैट इट इज बिटर, क्योंकि आज तक किसी ने कहा नहीं है कि ये कड़वा है। कहने जैसा बच्चा ही नहीं है, जिसने रखा वो गया, तो कड़वा कहने के लिए नहीं बचा, इसलिए ये मीठा है भाई, चख के देख नहीं। घोस्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट, घोस्ट होते ही नहीं, क्यों, एज नो वन हैज सीन देम, क्योंकि किसी ने आज तक उनको देखा नहीं है, इसलिए नहीं होते। भगवान नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, बस यूं मान रहे हैं। यू कुडंट प्रूव दैट यू आर इनोसेंट, तुम नहीं प्रूव कर सके, तुम प्रूव साबित नहीं कर सके कि तुम इनोसेंट हो, इसलिए तुम गिल्टी हो। इसलिए गिल्टी हो कि तुम अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर सकते। नो वन हैज सीन गॉड, सो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जो आपने अभी बात की थी घोस्ट वाली। दिस थियरी इज परफेक्ट, ये वाली थियरी एकदम परफेक्ट है, बिकॉज नो साइंटिस्ट हैज सेड दैट इट इज इम्परफेक्ट, क्योंकि आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा है कि ये इम्परफेक्ट, इसलिए ये परफेक्ट। तो आप यहां वास्तविकता को इग्नोर करते हैं कि किसी ने ऐसा नहीं कहा है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो इस प्रकार की सबने, ज्यादातर ने ऐसा ही कहा है इसलिए ऐसा है, फैलेसी ऑफ मल्टीट्यूड, फैलेसी ऑफ मास। आपने कल देखा था, ज्यादातर ने कहा है कि ऐसा है इसीलिए ऐसा है, किसी ने ऐसा नहीं कहा है, सबने इसको, इस बात को इग्नोर किया कि किसी ने नहीं कहा है कि ऐसा है, किसी ने नहीं कहा है कि आज सोमवार है, किसी ने नहीं कहा है, इसका मतलब आज सोमवार नहीं। इस प्रकार की जो धारणाएं बना लेते हैं, इस फैलेसी को कहते हैं जी फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस। ओके, साथ ही साथ सभी को देखते चलिएगा, नाम के साथ ही स्पष्ट होंगे, लंबा काम आज नहीं लगने वाला है। फैलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को इग्नोर करना। पर्सन पूछ क्या ही रहा है, आप जवाब क्या ही दे रहे हो। आपको पूछा जाता है भाई आपका नाम क्या है, अरे नाम तो यार मैं क्या बताऊं, वो फिल्म देखी थी नाम, क्या गजब मूवी। भाई सवाल क्या पूछा, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो भाई, अब तो कहीं जाने लायक नहीं बचे हैं। वो आजकल चलता है कि भाई साहब कहाँ से हो, तो मेरी शादी हो गई, कहीं से नहीं हूँ, कहीं का नहीं हूँ, कहीं का नहीं रहा हूँ। मतलब सवाल का रुख ही चेंज कर देते हो, वक्त बदल देते हो, जज्बात बदल देते हो, वाला सीन क्रिएट जब कर देते हो, तो आप कहते हो जी क्वेश्चन को आप इग्नोर करते हो। देखो फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस अलग चीज है। फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस में ये कहा जा रहा है कि किसी ने ऐसा नहीं कहा इसलिए ऐसा है, लेकिन इग्नोरिंग द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को इग्नोर करके कुछ और जवाब देते हो, तो ऐसे में कहा जाता है फैलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चन। जैसे यू आर सेइंग, आप कह रहे थे वेदर यू शुड बाई ए कार और नॉट, कि तुम्हें कार खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ये तुम पूछ रहे थे, कह रहे थे मुझसे। तो देखो अब अपन बात करते हैं, यार मारुति सुजुकी जो है कितनी अच्छी कार है, हिंडई कितनी अच्छी कार है, अरे ये पूछ रहा है कि खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। आप इकोनॉमिकल बात करो कि हमारे लायक है या नहीं, आप करो वो गाड़ी ऐसी है, वो गाड़ी ऐसी, वो गाड़ी। सवाल को पूर्णतः इग्नोर कर दिया, अदर बातें करते जाते हैं। ओके, रोहित पूछ रहा है व्हाई डिड यू अब्यूज मी यस्टरडे इन द क्लास, कल तुमने मुझे क्लास में अब्यूज क्यों किया, प्रश्न पूछा जा रहा है। सुमित कह रहा है आई एम फीलिंग इल, मुझे थोड़ा बीमार महसूस हो रहा है, सो आई वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। जो वो पूछ रहा है उस बात को यहाँ पूर्णतया इग्नोर किया गया, तो हम कहेंगे फैलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चन। तो आप एक बार मैं ये कहूंगा कि फासली यदि आप इतना भी देख लेते हैं ना, तो फैलेसीज के नामकरण स्पष्ट हो जाते हैं। कुछ जो विशेष बनते हैं इनमें थ्योरेटिकल कुछ बातें यदि पूछ ली जाए वो आपने पूरी देखी है, ठीक है, इनसे आउट कुछ नहीं बनेगा। अपन इसके ऊपर और चर्चाएं करेंगे अगले लास्ट सेशन जो अपना बनेगा क्वेश्चंस का, उसमें ओनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ये ओनली लर्निंग सेशन है। और ये आपका इन्फ्लुएंस के बाद फैलेसी का एक पार्ट होने के बाद आज का दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर कंप्लीट फैलेसीज हो जाएंगी। होते होते हम बढ़ रहे हैं 18वीं फैलेसी पर, फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन देख लिया जाए विल बी बेटर। बेगिंग द क्वेश्चन, फैलेसी ऑफ सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन किसको कहते हैं देखना, एग्जाम्पल से समझो। शेक्सपियर इज ग्रेट, शेक्सपियर महान है, ठीक है। अब देखना बिकॉज ही इज ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश, इसके अंदर जो
तारतम्यता कुछ ही नहीं बनती, क्योंकि वह इंग्लिश का बहुत ही ग्रेट पोइट है, इसलिए वह महान है। कि यार वो बहुत अच्छा आदमी है, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। तो इस क्यों के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रही है, बेगिंग द क्वेश्चन। इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो भीख मांगता है, भाई मेरा सही जवाब दे। इग्नोर नहीं किया जाता है कि उसका नाम सुरेश है, क्यों यार उसका नाम सुरेश क्यों रखा? उसका नाम सुरेश, उसका नाम भाई सुरेश इसलिए रखा क्योंकि उसका नाम सुरेश रखा। तुम कहां जा रहे हो? देखना, दोनों में अंतर देखना कि तुम कहां जा रहे हो। पर जाने की तो मैं तेरे को बात बताऊं यार, कि कल मैं गया था जयपुर। भाई आपने इग्नोर कर दिया, आपने इग्नोर कर दिया, ये है इग्नोरिंग द क्वेश्चन। लेकिन अब यदि बात हो रही है किस प्रकार की, कि वह महान है। अब आपको ये सवाल यदि पूछ दिया जाए क्या कि तुम जयपुर जा रहे हो, अच्छा तो तुम जयपुर जा रहे हो, अगला कहता नहीं नहीं मैं क्या, मैं तो जयपुर जा रहा हूं। बात वही चलती है, वह अच्छा है, क्यों है? क्योंकि वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ना, वो ही उत्तर के ऊपर, उत्तर क्वेश्चन के ऊपर, इस प्रकार की जो डिपेंडेंसी आप बना देते हो, जो एकदम कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसको कहते हैं इग्नोरिंग द क्वेश्चन। द न्यू स्टूडेंट सेज दैट, नया स्टूडेंट ये कहता है कि आई एम हिज फेवरेट प्रोफेसर, कि मैं उसका फेवरेट प्रोफेसर हूं। नया स्टूडेंट प्रोफेसर को फेवरेट कह रहा है। अब देखना, ही मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ, जरूर वो सच बोल रहा होगा। क्यों? एज नो स्टूडेंट वुड टेल अ लाई टू हिज फेवरेट टीचर, क्योंकि मैं उसका फेवरेट टीचर हूं, वो कह रहा है। क्यों हूं? क्योंकि मैं फेवरेट टीचर हूं। क्यों हूं? क्योंकि यार वो अपने फेवरेट टीचर से झूठ थोड़ी बोलेगा। अरे क्यों का रीजन नहीं, आप हर दोनों ही बातों में एक ही बात कर रहे हैं कि मैं उसका फेवरेट टीचर हूं। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा अपने फेवरेट टीचर से झूठ थोड़ी बोलेगा, वो कह रहा है कि मैं फेवरेट टीचर हूं तो मैं हूं। इसलिए आप इस बात के अंदर, दोनों ही बातों के अंदर एक ही बात छिपी रहती है। आप कहते हैं साहब क्वेश्चन बेग करता है, बेगिंग द क्वेश्चन, जिसकी का दूसरा नाम है फैलेसी ऑफ सरकम लोकेशन। वो लोकेशन के उसी लोकेशन के सरकम सर्कल लगाता है, उसी बात के चक्कर लगाता है। ये है फैलेसी ऑफ सरकम लोकेशन। ओके, लोकेशन, सॉरी। व्हाई डू यू थिंक दैट ही इज नॉट अ थीफ? तुम क्यों सोचते हो कि वह चोर नहीं है? बिकॉज आई नो दैट ही नेवर स्टील्स एनीथिंग, क्योंकि अगला कहता है तुम क्यों सोचते हो कि वह चोर नहीं है। अब अगला कह रहा है मैं इसलिए सोचता हूँ कि वह चोर नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ वह कभी कुछ चुराता नहीं है। यानी वही बात होगी कि तुम्हें क्यों लगता है, एक पूछ रहा है तुम्हें क्यों लगता है कि वो चोर नहीं है? मेरे को इसलिए लगता है कि वो चोर नहीं है क्योंकि वो चोर नहीं है, क्योंकि वह कुछ चुराता नहीं है। ये तो एक ही बात होगी। तो एक ही बात के इर्द गिर्द आप जब चक्कर लगाते हैं तो फैलेसी ऑफ सर्कमलोकेशन बन जाती है, या मैं कहूं फैलेसी ऑफ बैगिंग द क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन के ऊपर इधर उधर आप घुमा फिरा करके बात करते हैं। ठीक है, तो यहां एक अंतर समझना बनता है। कौन सा? बेगिंग द क्वेश्चन, बात के इर्द गिर्द ही आप घूमते हो, एंड इग्नोरिंग द क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन का तो तारतम्यता ही नहीं रहती। दोनों का अंतर देखते हुए आप बढ़ना 19th फैलेसी के ऊपर, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। मिडिल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बीच की कोई बात नहीं भाई, या तो तुम राम हो और या श्याम हो, इन दोनों में से बीच में कोई काम नहीं है। इसको आइदर और फैलेसी भी कहते कि मिडिल पार्ट कुछ होता ही नहीं भाई, या तो तुम चोर हो और या साहूकार हो, बीच का कोई रोल नहीं, आइदर और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। बस इतनी सी बात है कि मिडिल गायब होता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, कि ही इज आइदर ब्यूटीफुल और अगली। ठीक है, सी है, सी होना चाहिए क्योंकि ब्यूटीफुल शब्द जो है वो फेमिनाइन जेंडर की क्वालिटी का कहता है, तो विल बी बेटर अपन यहाँ सी करें। सी इज आइदर ब्यूटीफुल और अगली, कि वो या तो सुंदर है या बहुत भद्दी है, बीच का ऑप्शन रखते ही नहीं, आइदर और। सभी के अंदर आप देखना, या तो सोफी ऑनेस्ट है, या फिर शी इज नॉट ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट नहीं है। आइदर इट इज रेनिंग और इट इज नॉट रेनिंग, या तो हो रही है बारिश या नहीं हो रही है। तो ये आइदर और फैलेसी के नाम से भी जानी जाती है। इसके अंदर बीच का कोई ऑप्शन नहीं रखा जाता है, और इस प्रकार की फैलेसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। मिडिल एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जो पूरा विश्वास है, नाम के साथ आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब आप कहते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। पिछला क्या था? फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, मिडिल गायब ही रहता है। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का मतलब क्या होता है समझना। इसके अंदर मिडिल जो होता है अनडिस्ट्रीब्यूट होता है। देखना, ऑल द डॉग्स आर मैमल, कि सारे डॉग्स जो हैं वो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी। ठीक है, अब देखना, ऑल द कैट्स आर मैमल्स, सारे मैमल्स भी कैट्स भी मैमल्स होती हैं, स्तनधारी होती हैं।
अब आप इन दोनों के आधार पर इनका जो मिड जोड़ा बनाओगे वो गलत बनेगा, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे आप। अब आप ये कह रहे हो इसलिए ऑल द डॉग्स आर कैट्स। अब देखना आपने इन दोनों के आधार पर जो मिडिल का रास्ता निकाला, ये भी मैमल्स हैं और ये भी मैमल्स है, तो आपने ये मिडिल का रास्ता निकाल दिया कि दोनों, तो फिर इसका मतलब डॉग ही कैट्स। नो, ये रॉन्ग। तो इसको कहेंगे जी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। ठीक है, जैसे ऑल घोस्ट्स आर इमेजिनरी, सारे जो घोस्ट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। ऑल योर स्टोरीज आर इमेजिनरी, तुम्हारी सारी कहानियां भी तो सारी काल्पनिक है। अब आप उसकी कहानियों, अब दोनों के बात पर मिडिल जो आपने सेंस निकाला वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो एकदम क्लियर नहीं होगा। अब आप करो आपकी सारी कहानियां घोस्ट है, सो ऑल योर स्टोरीज आर घोस्ट। ऑल द मंकीज हैव हेयर ऑन बॉडी, सारे बंदरों के बाल होते हैं। ओके, ऑल द मेन हैव हेयर ऑन बॉडी। अब आप समझ गए होंगे अगला अनडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना। तो इसको कहते हैं जी फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, की आपने कह दिया इसलिए सारे आदमी तो बंदर हैं। ठीक है, इसका मिडिल जो आप निकालते हो ना वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दोनों बातें सही होती है। और इसका मिडिल जो आपने रास्ता निकाला इसको कहते हैं जी फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। तो बीच का रास्ता निकाला वो बिल्कुल गलत है, बाकी दोनों फैक्ट सही है। ओके, दो फैक्ट सही है, बीच वाला गलत है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, बीच वाला गायब भी कर दिया कि या तो ये है या ये। जैसे इसी बात को कह दीजिए आदमी या तो आदमी है या बंदर है, अब तो है क्या, बीच वाला एक्सक्लूड, एक्सक्लूडेड मिडिल। लेकिन अब कह दिया जाए कि बंदरों के बाल हैं, आदमी के भी बाल होते हैं, दोनों फैक्ट सही हैं। अब आपने तीसरा जो कंक्लूजन दिया वो आप कहते हो कि गलत। चलिए बढ़ते हैं 21 फैलेसी के ऊपर। फैलेसी ऑफ फाल्टी प्रीमाइस। फाल्टी प्रीमाइस, आपका प्रीमाइस जो होता है फैक्ट फिर प्रीमाइस, आपका प्रीमाइस फॉल्ट होता है, इसके अंदर फैक्ट नहीं, प्रीमाइस फॉल्ट होता है। देखना, ऑल द व्हाइट थिंग्स आर मेड ऑफ मिल्क, यह है फैक्ट। फैक्ट क्या है कि सारी व्हाइट चीजें जो होती है वो दूध से बनी होती है। ये लो, ये प्रीमाइस ही फॉल्ट कर दिया आपने, इसलिए क्लाउड्स आर, आगे वाले तो फिर फॉल्ट करोगे ही करोगे। क्या सारी चीजें, सारी व्हाइट चीजें दूध से बनी होती है? अब तो आप इसी बात को लागू कर दिया कि बादल भी सफेद होते हैं, इसका मतलब वो तो दूध से बने हैं। गलत। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट ही प्रीमाइस भी गलत निकाला है। टीनेजर्स आर नॉट रिलायबल, टीनेजर्स रिलायबल नहीं होते। किसने कह दिया कि टीनेजर्स रिलायबल नहीं होते? आपने जो प्रीमाइस दिया है वही आपका फॉल्ट है। तो अब आप फैलेसी पर पहुंचेंगे, अब आप इन्फ्रेंस पर पहुंचेंगे, वो पक्का फॉल्ट होगा कि तुम भी टीनेजर हो इसलिए तुम भी रिलायबल नहीं हो। द लिविंग क्रीचर्स डोंट हैव 4 लेग, जो लिविंग क्रीचर्स होते हैं उनके, जिंदा जानवरों के क्रीचर्स के 4 टांग नहीं होते। सो द बर्ड्स आर नॉट लिविंग क्रीचर्स, इसलिए पक्षी। यानी आपका आगे जाने की जरूरत ही नहीं बनती इसके अंदर, जो फर्स्ट आपने प्रीमाइस दिया है वही फॉल्ट होता है। ऑल मेन हैव ब्लू आईज, सारे आदमियों की नीली आंखें होती है। क्या सारे आदमियों की नीली आंखें होती है? यही फॉल्ट है। ऐश्वर्या हैज ब्लू आईज, अब आपका आगे वाला तो फॉल्ट ही निकालोगे क्या कि सारे आदमियों की होती है, ऐश्वर्या राय की है तो ऐश्वर्या राय एक आदमी, वो तो फॉल्ट ही निकलेगा पक्का। और उसकी जड़ जो है ना वो यहीं पर आ जाती है, स्टार्टिंग प्रीमाइस में ही आ जाती है। लर्नेड मैन आर मैड, लर्नेड मैन तो पागल होते हैं। अब ये बात कहा जाए ना कि यार बहुत ज्यादा वो लर्नेड होता है, वो पागल होता है अपने आप में, तो ये बात इस पर शब्दों पर जाए तो बिल्कुल नहीं, ऐसा है नहीं। अब आप कहते हो कि कोई लर्नेड है इसलिए वो पागल है, नो। क्यों? क्योंकि आपने इसमें जो पहला आपने प्रीमाइस लिया है वह प्रीमाइस ही फॉल्ट होता है, इसलिए आगे वाले सारे जो आपके इन्फ्रेंस बनते हैं वो फॉल्टी बनते हैं। रीजन, फर्स्ट प्रीमाइस इज फॉल्ट, तो इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रीमाइस। ओके, चलिए इसके बाद लगभग हम बढ़ते हैं अपने समापन की तरफ। 22 पर आ जाइए। दिस वन, फैलेसी ऑफ नॉन सेक्विटर। नॉन सेक्विटर के अंदर क्या कहा जाएगा? कोई सीक्वेंस नहीं होता आपस में, आप किसी की बात करते किसी की बात करने लग जाते हो, बीच में सीक्वेंस का कोई ध्यान नहीं रखते हो, तो ये होता है फैलेसी ऑफ नॉन सेक्विटर। इसको फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन भी कहते हैं, कि जो कंक्लूजन आप निकालते हो वो कहीं भी रिलीवेंट नहीं होता है, पहले वाली प्रीमाइस से कहीं भी संबंध नहीं होता है,
जैसे कि आप एक एग्जांपल समझ लेंगे कि कृष्णा इज अ डिवाइन इनकारनेशन टू किल द एविल ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर बुराई को मारने के लिए कृष्णा ने अवतार लिया। अब देखना, कृष्णा की बात कर रहे हो, बुराई को खत्म करने की बात कर रहे हो, अगली जो बात होगी आपकी, है ना, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, उसके अंदर कोई इरिलेवेंट कंक्लूजन नहीं निकालो। अगली बात आप कह रहे हो, कृष्णा की बात ही नहीं करना बंद कर दिया और आप कह रहे हो राम ने रावण को मारा। कहां कृष्णा से स्विच कर गए तुरंत से कि बुराई वाली बात तो थी, इसने भी बुराई को खत्म किया, लेकिन आप प्रीमाइस क्या ही ले रहे हो और कंक्लूजन क्या ही दे रहे हो। इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता है, इररिलेवेंट कंक्लूजन बनता है, कोई संबंध नहीं होता इस कंक्लूजन का पिछले वाले से, दोनों में कोई तारतम्यता नहीं होती। ओके, वी शुड स्टॉप यूजिंग हेयर स्प्रे। हमें हेयर स्प्रे को यूज करना बंद कर देना चाहिए। और देखना क्या कहोगे, बिकॉज इट इज स्नोइंग इन न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क में बारिश हो रही है, न्यूयॉर्क में बर्फबारी हो रही है, इसलिए हमें स्प्रे काम में लेना बंद कर देना चाहिए। कोई तारतम्यता नहीं रहती है। इसी को कहते हैं फेलेसी ऑफ नॉन सेक्विटर। सेक्विटर से सीक्वेंस समझ लेना, सीक्वेंस से समझ लेना कि दोनों में कोई सीक्वेंस, कोई तारतम्यता नहीं होती। ओके, नो मैटर व्हाट करियर यू वांट टू प्रपोज, आप किस प्रकार का करियर आप प्रपोज करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स, आपको राइटिंग स्किल्स अच्छी रखनी होगी, इसलिए बी श्योर नॉट टू ओवर वाटर योर प्लांट्स। अब आप कहीं और ही चले गए हो कि मर्जी है वो चूज कर लो साहब, करियर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आप क्या करना, अपने पौधों को पानी देना, कहाँ चले गए। तो ये जो तारतम्यता आप फॉल्ट करते हो, इसे कहते हैं जी फेलेसी ऑफ नॉन सेक्विटर, या फिर आप इसे कह सकते हैं फेलेसी ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन। ओके, और चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम फेलेसी के ऊपर, लेकिन उससे पहले इसके कुछ एग्जांपल और देख लीजिए आप पॉज करके। सभी में आप देखेंगे कि इसका रिलेशन जो बनता है वो इररिलेवेंट होता है। इफ आई बाई ए सेलफोन, यदि मैं एक सेलफोन खरीदता हूं तो सारे लोग मुझसे प्रेम करेंगे, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों बातों का आपस में। दिस वॉर इज राइटियस, ये वार, ये युद्ध बिल्कुल सही है, क्यों, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं इसलिए सही है। नो, हर के अंदर आप देखेंगे ऑल द काउज ग्रेज इन द फील्ड, सारी गायें, ठीक बात है कि खेतों में चरती हैं, फील्ड्स में चरती हैं। ऑल द काउज सी द मून एट नाइट, सारी गायें रात को चंद्रमा देखती हैं। देयरफॉर ऑल द काउज कैन जंप ओवर द मून, ये क्या बात हुई, यहां से सीधा आपने वो रात को देखती हैं तो जंप कर सकती हैं, नेवर। लाइफ इज लाइफ एंड फन इज फन, जीवन तो जीवन है और मौज मस्ती है। बट इट इज ऑल्सो क्वाइट व्हेन द गोल्ड फिश डाई, लेकिन सब कुछ एकदम से क्वाइट रहता है कब, जब गोल्ड फिश मरती। गोल्ड फिश का जीवन का, फन का, इन सब का क्या कॉन्टेक्ट, सभी में आप देखेंगे कोई सीक्वेंस यहां नहीं बनता। पीपल लाइक टू वॉक ऑन द बीच हैविंग सैंड, वो बीच जिसके ऊपर मोटे दाने होते हैं मिट्टी के, वहां लोग चलना पसंद करते हैं। ओके, देयरफॉर हैविंग सैंड फ्लोर्स इन द होम्स वुड बी अ ग्रेट थिंग, इसलिए घर के अंदर सैंड के फ्लोर रखना बहुत अच्छी बात होगी। अरे बीच की बात अलग है, घर की बात अलग है, वो वाली बात आप यहाँ थोड़ी लागू कर सकते हो। दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, दोनों के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं बैठता है। इसी को कहते हैं फेलेसी ऑफ नॉन सेक्विटर या फेलेसी ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन। जो कंक्लूजन निकलता है उसका कोई भी रिलेशन नहीं बनता है अपने प्रीमाइस के साथ। ओके, चलिए जी अंतिम, फेलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब, कॉन्ट्राडिक्शन आपको पता है, अपोजिट। आपने एक बार तो कह दिया यार ये पेन है, इस तलवार से मैं काट दूंगा सबको, अभी पेन कह रहे हो, तलवार कह रहे, ठीक है, कभी भी मेरे पास मत आना, कभी भी मत आना। अब कॉन्ट्राडिक्ट अगले स्टेटमेंट में, कल जो है पेन ले जाना मेरे पास आके, अभी तो कह रहे हो कभी आना ही मत, और अब कह रहे हो इस तरीके से आना, ठीक है, खबरदार है मोबाइल को हाथ लगा लिया तो, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, चल अंकल को व्हाट्सएप भेज दे, बिना हाथ लगाए कैसे भेज दे। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में अपोजिट बातें होती है, कॉन्ट्राडिक्शन होती है, फेलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आप इसको कहते हैं, जो कि आज की अंतिम फेलेसी होगी। और साथियों मान के चलिए इससे ज्यादा आउटर आपके कोई भी फेलेसीज नहीं है, और आप अच्छे से इनको देख लीजिए कि डोंट एंटर, एंटर मत करो, एंट्री फ्रॉम हियर ओनली, खाली इधर से आओ, रास्ता भी दे दिया और कह रहे हो एंटर मत करो। दिस इज द माइटिएस्ट स्वॉर्ड, ये सबसे वो ताकतवर
स्वॉर्ड है, तलवार है, विच कैन सेटर एनी शील्ड, जो कि किसी भी शील्ड को तोड़ सकती है। दिस शील्ड इज अनब्रेकेबल। एक तरफ आप कह रहे हो शील्ड होती है वो ढाल, ये तलवार बहुत ताकतवर है, किसी भी शील्ड को तोड़ सकती है, और ये शील्ड जो है वो अनब्रेकेबल है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो अभी तो कहते हैं ये सबको तोड़ सकती है, इसको नहीं तोड़ सकती। कॉन्ट्राडिक्ट। मुंशी प्रेमचंद रोट हिज नॉवेल्स अलॉन। मुंशी प्रेमचंद ने अकेले अपनी नॉवेल्स लिखे। मुंशी प्रेमचंद टुक हेल्प ऑफ एवरी पॉसिबल मोमेंट्स एंड पर्सन्स फॉर बेटर राइटिंग। अगले में आप कह रहे हो प्रत्येक संभव व्यक्ति की हेल्प ली उसने, और एक तरफ कह रहे हो अकेले लिखा। कॉन्ट्राडिक्ट बातें। गॉड कैन डू एनीथिंग, भगवान कुछ भी कर सकता है साथियों। ही कैन नॉट मेक मी इमोर्टल। एक तरफ आप कह रहे हो कुछ भी कर सकता है, अगली बात में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट बात होती है कि वह मुझे इमोर्टल नहीं बना सकता। तो दोनों बातों में कुछ भी करने में तो सारे काम आते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो कि यदि दोनों जो बातें होती है, प्रीमाइस, फैक्ट, कंक्लूजन, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक बिल्कुल अपोजिट बात होती है, वही होती है जी आपकी फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो यहां तक आपने आज जो कंप्लीट देखी है 13 से लेकर 23 तक की फैलेसी ऑफ असेंट। बोलने के अंदर ऐसे बोल दिया जाता है, लिखने में इस तरीके से लिखा जाता है कि हाईलाइट जो चीज दिखी हुई है, फ्री सर्विसेज वाला एग्जांपल याद कर लीजिएगा। फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज, इसके अंदर जो कारण दिया रहता है वही फॉल्स होता है, गड़बड़ होगी। ओके, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, ये वाला एग्जांपल यहाँ ना लो जी, यानी एकदम कोई एग्जांपल एक दूसरे के साथ सेट नहीं होता है। फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस, आर्गुमेंटम एड इग्नोरियंस, इग्नोरेंस और इग्नोरिंग द क्वेश्चन, इन दोनों को आपने अच्छे से देखा। बेगिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है वो भीख मांगता है कि उत्तर दे दो भाई, उसी बात के इर्द गिर्द मत पूछो। पर्सन पूछा कहाँ जा रहे हो, बस उस कहाँ जा रहे हो, अच्छा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं वहां जा रहा हूं जहां मैं जा रहा हूं। ये वाला तो हुआ बेगिंग द क्वेश्चन, और कहाँ जा रहे हो से आप कहीं और ही ले गए, वो हो गया इग्नोरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को इग्नोर करना और क्वेश्चन के ऊपर ही जवाब दे देना। फैलेसी ऑफ, इसी को कहा जाता है फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन को, उसी के सरकम लोकेशन घूमना। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, जिसके अंदर मिडिल को एक्सक्लूड ही कर दिया जाता है। आइदर फैलेसी आपने इसको कहा था। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, दोनों बातें सही होती है लेकिन इससे जो आपने कंक्लूजन निकाला वो गड़बड़ होता है। फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रीमाइस, प्रीमाइस पहले वाला ही फॉल्ट होता है तो फिर कंक्लूजन तो फॉल्ट होगा ही होगा। फैलेसी ऑफ नॉन सेक्विटर, कोई सीक्वेंस दोनों के अंदर नहीं होता है, राम की बात करते करते कृष्ण की करने लगे। एंड फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन भी इसको कहते हैं। द लास्ट वन आपने देखी फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो बात कही जाती है अगली बात बिल्कुल उससे अपोजिट की जाती है। तो साथियों ये थी आपकी फैलेसीज। नो डाउट आप फैलेसीज के कोई भी सवाल देख लेना, चाहे वो थ्योरी के होते हैं या फिर आपके किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट देकर के उनमें फैलेसी पूछी जाती है। अगला सेशन आपको खाली और खाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, जुड़े रहिए, टाटा बाय बाय, सी यू।